की कृपा से मिला है, तो हमको इसका सही सदुपयोग करना चाहिए। और सही सदुपयोग है कि इस पंच भौतिक शरीर को कभी भी अपना स्वरूप न माने। जो अपने पास धन दौलत है, इसको कभी भी अपना न माने। हमारा परिवार है, कुटुंब है, कभी भी इसको अपना न माने। ये विविध वृत्तियां हैं, कभी भी उसमें न जावे, क्योंकि हम प्रभु जी के हैं और ये सब प्रभु जी का है। यही तो उत्तम बुद्धि है, यही तो उत्तम विचार है और यही अटल सत्य है कि जो कुछ है सब प्रभु जी का है। ऐसी बुद्धि जब हमारी बनती है, जब हमारा विचार ऐसा सत्य अटल सत्य हमारी बुद्धि जब मान लेती है कि यह सब कुछ ईश्वर का है, तो बताओ हमारे हृदय में कितना सुख होगा। यही समझ, यह विचार हृदय में सुख देगा और इतना सुख नहीं देगा, ये अमर तत्व की ओर, अमरत्व की ओर यही विचार इस जीव को ले जाते हैं और यही विचार इस जीव को हम के रहस्य को भी बताते हैं, इसको ब्रह्म की अनुभूति कराते हैं। जो इस जीव संसार में भटका हुआ है, इसको हर तरफ से निकाल के इसी जीव को अमृत की प्राप्ति ये विचार कराते हैं। विविध वृत्तियों का त्याग, संसार में जो कुछ है सब प्रभु जी का है, ऐसा समझना। चाहे हमारे पास परिवार हो, चाहे हमारे पास धन दौलत हो और चाहे न हो, सब कुछ जैसा हमारे पास है, जो भी है परम पिता परमेश्वर का है। ऐसा सुंदर विचार हमको हर प्रकार से ध्यान देगा, विचार देगा और भगवान से ऐसा समझ करके अपने जीवन को अच्छे से चलाएं। परिवार में हमारा मन ये समझे कि ये घर है, ये अपना है, इन विचारों में कभी भी न रहे। जब कभी घर का वातावरण खराब हो जाए, क्योंकि संस्कार आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे आएंगे, कभी खराब आएंगे, कभी बहुत अच्छे आएंगे, ये सब आते जाते रहते हैं। कभी भी खराब संस्कार, जैसे घर में कलह क्लेश हो, कभी कोई बात आपकी नहीं मानता हो, ऐसी विषम परिस्थिति आए तो तुरंत विचार करो कि ये वातावरण इतना जल्दी स्वयं से संभव, बोलने से, नहीं बोलने से या किसी को समझाने से, किसी भी रूप से अशांति का वातावरण हर प्रकार से तुरंत उसको शांतमय बनाओ। अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, किसी भी रूप से। कभी ऐसा होता है कि नहीं बोलने से अच्छे विचार बन जाते हैं सबके, कभी ऐसा होता है समझाने से बनते, कभी ऐसा होता है तात्विक ज्ञान से होता है। तो किसी भी प्रकार से कभी भी अशांति घर में आए, किसी भी रूप से आए, उसको तुरंत शांति में बनाने का ये सबसे बड़ी साधना है। और जिस समय पर शुभ कर्म आए हृदय में, उस समय पर ये विचार मत करना कि हम कुछ दान करेंगे या हम वृद्ध किसी की सेवा करेंगे तो हमारा कम हो जाएगा। ऐसा भगवान ने विधान नहीं बनाया। तुम अगर एक पैसा दान दोगे तो पता नहीं उसका कितना दे देंगे आपको, क्योंकि आप सुंदर भाव से दे रहे हो तो प्रभु जी पता नहीं कितना आपको और किस रूप में दे देंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी की सेवा करते हो और अगर सेवा की किसी भी प्रकार की हो और वो सेवा आपसे हो गई, उसके बदले में परमात्मा आपको क्या और कितना किस रूप से दे देंगे उसे नहीं पता होता है। इसलिए अशांति का वातावरण किसी घर में कभी भी आए, शांति न मिले जाने का दो तरीका है, या तो खुद की साधना से शांत करो
या फिर अपने कन्हैया से तुरंत पुकारो। घर में अशांति हो, कले कलेश हो, मत जाओ उनके किसी, तुरंत प्रभु जी के पास आओ। ये परम पिता परमेश्वर, ये अशांति का वातावरण है, इसको शांति में परिवर्तित कर। देखो तुरंत होता है कि नहीं होता है। अरे हर परिस्थिति में इनसे जुड़ो, ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुमसे प्रेम भी करेंगे। तो इसी प्रकार से अपने पूरे जीवन को चलाओ। ये घर परिवार को अपना मत समझो, ईश्वर में जानने की कोशिश करो। सब कुछ सही होता चला जाएगा, सही होता चला जाएगा। तुम भी आनंद में मिलोगे, तुम भी आनंद में रहोगे और सभी आनंद में रहेंगे। और अंत में तुमको भी परम धाम मिलेगा और तुमसे जो प्रेम करेंगे उनको भी मिलेगा। एक बात और ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण बात, रहस्य की बात है, शास्त्र से संबंधित पूरी की पूरी तरीके से हम लोगों के जीवन में आने वाली है। कोई महापुरुष की सेवा अगर मिल जाती है और सेवा अगर करते हो तो उसकी जितनी तपस्या होती है उसका सारा फल उस सेवा करने वाले को मिलता है। और उसी महापुरुष की जो लोग निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उन्हीं महापुरुष से अगर कहीं गलती हो जाती है, भगवान की माया के बस में आकर किसी रूप से थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हुआ ही है। तो महापुरुष तो इस संसार से जब जाते हैं तो सीधे परम धाम को जाते हैं। उनको पाप कर्म पुण्य कर्म से न कोई बांध सकता है और न उनको दे सकता है। जो ईश्वर के पास पहुंच गया उसको ये दुख और सुख उसके अपने कर्म न बांध सकते हैं न फल दे सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के पास पहुंच गई वो आत्मा। लेकिन उसी महापुरुष का जो सेवा करेगा, उनके वचन को मानेगा, उन्हीं महापुरुष की तपस्या का फल पूरा का पूरा मिलेगा। और उन्हीं महापुरुष की से जो कोई गलती और कोई अपराध हुआ होगा, जो निंदा करेगा, स्तुति करेगा और उनके कहने में नहीं रहेगा, उनके कर्म के द्वारा जो अशुद्ध व्यवहार हुआ होगा उसका दंड भी उसी जीव को मिलता है। महापुरुष कभी भी किसी को न दुख देते हैं न सुख देते हैं। जो उनकी सेवा करता है उसको स्वतः मिलता है, और जो उनकी निंदा चुगली और उनके कहने में नहीं मिलता है तो उनसे कभी कुछ माया के वशीभूत होकर हो जाता है तो उसका प्रायश्चित उधर चला जाता है। वो तो मुक्त हो गए, वो भगवान के धाम में पहुंच गए और उनके शुभ कर्म और अशुभ कर्म इस जीव को प्राप्त होते हैं। जो सेवा में रहेगा उसे उनका शुभ कर्म का लाभ मिलेगा, जो उनकी सेवा में नहीं रहेगा उनको अशुभ कर्म का लाभ, अशुभ कर्म का दुख मिलता है, प्रायश्चित का। इसलिए सावधान रहें, कभी भी किसी भी महापुरुष की, ब्राह्मण की, संत की कभी निंदा मत करो। कुछ न कर सकते हो, हट जाओ वहां से। निंदा चुगली तो सुनो ही मत। अच्छा, संत महापुरुष की बात, भगवान देवताओं की पार्वती जी ने शरीर क्यों, सती जी ने शरीर क्यों छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था कि भगवान शिव जी का वहां पे भाग नहीं रखा था, बस यही एक कारण था और कोई कारण नहीं था शरीर छोड़ने का। और इसी कारण उन्होंने उस यज्ञ को ध्वंस किया और शरीर को छोड़ा और उन्होंने कह दिया, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरिहर निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, गाय की हत्या के बराबर उसको पाप लग जाता है। इसलिए संत की, ब्राह्मण की, देवताओं की कभी निंदा करनी नहीं चाहिए, और जहाँ हो रही हो वहाँ बैठना नहीं चाहिए। या तो उस निंदा को तुरंत बंद करा दो, वहीं नहीं बंद होती है तुमसे तो उठ के चले जाओ।
तुम उसमें भाग मत लो, क्योंकि उनकी तपस्या, उनकी साधना का फल तो वो पाएगा जो सेवा करेगा, और जो सेवा और फल उसको थोड़ी मिल जाएगा जो निंदा चुगली स्तुति में रहेगा। इसलिए ये सावधानी से अपने जीवन को चलाओ। ये मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, प्रभु उनकी कृपा से मिला है। इसका सदुपयोग करो। बोलिए सच्चिदानंद।